Hello students, let's start with the topic that is equation of motion. First, let us see what is this equation of motion. Equation of motion basically कुछ sets of equation हैं that gives us the relationship between the various parameters that describe the motion. तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? द पैरामीटर्स आर द वेलोसिटी, द डिस्टेंस, द टाइम एंड द एक्सेलरेशन. तो अगर एक लाइन में बोला जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन चारों पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है. नाउ लेट्स मूव ऑन द टॉपिक दैट देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. और ये जो 3 इक्वेशंस हैं ये उन बॉडीज़ के लिए डिफ़ाइन होता है दैट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन बाय Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर. Let us first understand the variable used in the equation. Vi stand for initial velocity of the object, Vf stand for the final velocity of the object, S stand for the distance traveled by the object, T stand for the time taken by the object, and A stand for the uniform acceleration. We will study these equations one by one. Let us start the derivation of first equation of motion. Let us start first equation of motion. Suppose a body is moving with initial velocity Vi and is undergoing uniform acceleration A for a time t such that its final velocity become Vf. Suppose एक बॉडी है जो Vi से स्टार्ट होकर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ Vf फाइनल पोजीशन तक चली जाती है और उसे उसमें टाइम भी लगता है. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू Vf माइनस Vi. बॉडी की वेलोसिटी में जो टाइम के लिहाज से चेंज आया है हम उसे लिखेंगे t इज इक्वल टू Vf माइनस Vi. देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम. अब जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो यूनिट टाइम में आया है, यानी कि हर सेकंड में आया है. तो ये जो t है वो इस तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा. जब यूनिट टाइम की बात आती है तो टाइम जाकर डिवाइड करता है. एज चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. देयरफॉर अब यहाँ पर ये जो फार्मूला बन रहा है Vf माइनस Vi ओवर टी, ये किस चीज़ का बन रहा है बेटा? ये एक्सेलरेशन का बन रहा है. तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि Vf माइनस Vi ओवर टाइम इज इक्वल टू होता है किसके? एक्सेलरेशन के. सो या और हम इस t को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जाकर a से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा at इज़ इक्वल टू Vf माइनस Vi. अब हम Vf माइनस Vi को इस तरफ और at को उस तरफ रख सकते हैं. जी हाँ, हम रख सकते हैं इसको. Vf माइनस Vi इज़ इक्वल टू at. अब यहाँ पर ये जो Vi है, ये वाली टर्म जो है ये माइनस की है, इसको इक्वल के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस at. सो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है इसे हम लिखेंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसे हम इक्वेशन 1 का यहाँ पर नेम दे दें.